महिला को घड़ी के पीछे एक छिपा हुआ बटन दिखाई दी। जब उसने बटन दबाया तो बगल में एक दरवाजा खुला। अंदर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी। वह अंदर गई तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। अंदर सोने की ईंटों से भरे बक्सों का पहाड़ लगा था। वह खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वहां सिर्फ सोने की ईंटें ही नहीं थी, बल्कि सोने की माला और गहनों के ढेर रखे हुए थे। सौतेली माँ के परिवार को यह खजाना हाथ न लगे, इसलिए उसने तुरंत अपना जादुई कंगन निकाला और सारी चीजों को एक एक कर उसमें समा लिया। इसके बाद वह अपने पिता से बोली कि वह अपनी सौतेली बहन की जगह खुद गांव जाने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि घर की बैंक पासबुक उसे दे दी जाए। पिता ने कहा कि वह सिर्फ 20 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन महिला जानती थी कि घर में इससे कहीं ज्यादा पैसा है। उसने कहा कि पैसा घर पर सुरक्षित नहीं है और वैसे भी उसे गांव जाना है, तो सारी रकम उसी के नाम जमा कर दी जाए। पिता डर गए और बदबूदार मोजे से एक पासबुक निकाली जिसमें 1 करोड़ रुपए थे। तभी महिला संतुष्ट हुई और पासबुक ले ली। फिर उसने कहा कि रिश्ते तोड़ने का एक दस्तावेज लिख देना और भी सुरक्षित होगा। सौतेली माँ तो वैसे ही उससे छुटकारा पाना चाहती थी। वह तुरंत पति को साइन करने के लिए उकसाने लगी। पति मान गया और साइन कर दिए। अगले दिन महिला ने स्वयं अपनी शहर की नौकरी भी सौतेली बहन को देने का फैसला किया। सौतेली माँ खुशी से पागल हो गई। परिवार के निकलते ही महिला ने अधिकारी को फोन कर दिया और कहा कि वह अभी नौकरी ट्रांसफर नहीं करना चाहती। अधिकारी उसे पसंद करता था, इसलिए तुरंत मान गया। इसके बाद उसने पूरे घर को खाली करने की योजना शुरू कर दी और पिता सौतेली माँ के लिए कुछ भी न छोड़ने का निर्णय लिया। फिर वह अपने चाचा के पास गई और कहा कि वह घर उसे 10 साल के लिए किराए पर दे दे, ताकि सौतेली माँ बेघर हो जाए। चाचा ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। तब महिला ने सारी दुख भरी बातें उन्हें बता दी। चाचा यह सुनकर गुस्से से अगबबूला हो गए और तुरंत उसकी बात मान ली। घर लौटते समय महिला ने कुछ गुंडों को देखा। वह समझ गई कि यह सौतेली माँ की चाल है। महिला हंस दी। अब वह भी उन्हें सबक सिखाएगी। 2 दिन बाद वे गुंडे सौतेली माँ द्वारा दी गई चाबी से आसानी से विला का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, लेकिन जैसे ही अंदर गए चौंक उठे। इतना बड़ा घर और एक भी कीमती चीज नहीं। वे समझ गए कि उन्हें फंसाया गया है और भागने लगे। महिला ने देखा कि ताला टूटा हुआ है। वह जान गई कि सही समय आ गया है। उसने दरवाजा खोला और अंदर जाने के बजाय सड़क पर चिल्लाने लगी, चोर, घर में घुसपैठ। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सबने कहा कि इन दिनों उन्होंने कुछ संदिग्ध लड़कों को घर के आसपास घूमते देखा है। पड़ोसियों की बातों का फायदा उठाकर महिला ने पुलिस को बताया कि उसे लगता है कि यह अपने लोगों द्वारा किया गया काम है। पुलिस ने कहा कि वे जल्द ही सच्चाई सामने लाएंगे और किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार हैं। इसी मौके पर महिला ने कहा कि उसकी चचेरी बहन को गांव भेजा जा रहा है, लेकिन घर की पासबुक चोरी हो गई है, जो जरूरी कागज है। पुलिस ने तुरंत उसके नाम एक स्थिति वर्णन पत्र लिख दिया और कहा कि वह कल जाकर नया पासबुक बनवा सकती है। महिला बहुत खुश हुई और नया पासबुक बनवाते समय अपने पासबुक को पिता सौतेली माँ से पूरी तरह अलग कर लिया। फिर उसने सौतेली बहन के नाम का उपयोग कर वही गांव जाने का कोटा अपने लिए भर दिया। स्टाफ ने उसे अच्छे हालात वाले गांव भेजने की बात कही। महिला ने कहा कि उसे वहां नहीं जाना, वो दक्षिण के शहर में जाना चाहती है। स्टाफ ने चेतावनी दी कि वहां मेहनत ज्यादा है और हालात भी कठिन है। महिला ने कहा, गांव तो संभावनाओं से भरा है, मैं नए युग की युवती हूँ। स्टाफ ने तुरंत उसकी सौतेली बहन की फाइल पर मुहर लगा दी। उसी दिन उसे खबर मिली कि पिता और सौतेली माँ लौट रहे हैं। महिला ने विशेष रूप से 3 चाचा को घर बुलाया ताकि वो इस नाटक का मजा देख सके। उधर सौतेली माँ की माँ और उसकी ननद घर के बाहर इंतजार कर रही थी, क्योंकि पकड़े गए चोरों में सौतेली माँ की ननद का बेटा भी शामिल था। जैसे ही पिता और सौतेली माँ घर पहुंचे, सास बोली कि केस वापस ले लो। पिता तो परेशान थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तभी महिला चाचा के साथ वहां पहुंची। पिता ने चाचा से कुछ बातें की और तभी उन्होंने देखा कि घर का ताला बदला हुआ है। महिला बोली, हमारे घर में चोरी हुई है। आपके जाने के दूसरे दिन 5 चोर आए और लगभग सब कुछ ले गए। पुलिस कहती है कि यह शायद किसी अपने का काम है।